शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम लगने की आप सबको बधाई। सिर्फ 4 पॉइंट से बैंक निफ्टी छूटा, लेकिन लग ही गया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स का भी लगा हुआ है, तो हम ऑलमोस्ट हाईज पे ही हैं और सारे इवेंट को क्लोज भी कर चुके हैं। एक तो आपका व्यू पॉइंट, विक्स डिम है, काफ़ी टूटा हुआ है, कैसे करें ट्रेड? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, तो मार्केट ने कल थोड़ा वोलेटाइल मूव जरूर दिखाया, थोड़ी नर्वसनेस भी हम देखे, बट ट्रेंड एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न बहुत ही सही चल रहा है। 25,300 के क्लोजिंग के नीचे हम वीकनेस देखेंगे और 25,600 का एक नियर टर्म हर्डल है, ये वीकली रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म ऑफ कोर्स कर रहा है, तो 53,000 के ऊपर ये टिकता है तो 53,500 नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा और 52,500 का सपोर्ट बन रहा है अभी। जैसे कि आपने बताया दैट यस, फ्रंटलाइन बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स सब ने आउट परफॉर्म करा है, तो इसके साथ साथ एफएमसीजी काउंटर भी कल काफी तेजी में था, तो एफएमसीजी में भी ध्यान दिया जाए बैंकिंग सेक्टर के साथ। तो यही मेरा व्यू है फिलहाल। व्यू पॉइंट हो गया। विशाली, आपसे शेयर्स के साथ भी शुरुआत करना चाहेंगे, अपने शेयर्स भी बैक टू बैक बता दो प्लीज। एक तो मैं रेकमेंड करूंगी इंडियन होटल, बिकॉज कल हमने देखा कि इंस्पाइट ऑफ ऑल द वोलेटिलिटी इंडियन होटल का ट्रेंड काफी स्टेबल रहा, तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा। 690 के भाव में मैं बाय रेकमेंड कर रही हूँ, 670 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट रहेगा। और दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि मुझे एफएमसीजी काउंटर में काफी स्टॉक्स सही लग रहे हैं, सो वन ऑफ देम इज डाबर। डाबर में भी कल हमने देखा था एक नया राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है, ट्रेंड भी ठीक ठाक है, तो आई वुड से दैट 650 के स्टॉप लॉस के साथ 685 690 का एक टारगेट बन सकता है। इंडियन होटल्स और साथ ही डाबर इंडिया, ये दोनों ही काउंटर्स पे आप नजर रखें। वैशाली की यहाँ पे बाय कॉल आती हुई। अब अक्षय, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पे है आपकी नजर, कौन से स्टॉक है आपके रेडार पे? जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि, डिम्पी जी और अभिषेक जी। देखिए, बाजार थोड़ा वोलेटाइल रहेगा और थोड़ा चॉपीनेस जाहिर है, क्योंकि एक इवेंट हो चुका है, मार्केट अभी भी वो न्यूज को डाइजेस्ट कर रहा है, तो एक डायरेक्शन पकड़ने में शायद थोड़ा समय लग सकता है। पर जो दो ट्रेड्स मेरे रिकमेंडेड है आज, दोनों बाय की तरफ है, क्योंकि ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक्स में काफी बिकवाली हो चुकी है, थोड़ा एक बाउंस बैक आना चाहिए। यहाँ पे जो वेदांता, जो 449.7 का कल का क्लोजिंग था, इसका जो शॉर्ट टर्म प्राइस पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म से भी एक कंसोलिडेशन में है। ओवरऑल हमारा मानना है कि स्टॉक 465 से 477 ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म में छू सकता है, तो ये टारगेट लेके आप वेदांता बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 441। और दूसरा जो स्टॉक रिकमेंडेड है वो मेरा वैशाली जी से मेरा सोच मिलता है, इंडियन होटल, टारगेट 712 और 724 विद स्टॉप लॉस ऑफ 677। ये शेयर हो गए हमारे एक्सपर्ट्स के। वैशाली जी की तरफ से आपको डाबर मिल गया और इंडियन होटल मिल गया, तो कंजम्पशन वाली जो थीम है ना, उस पर बुलिश हो रहे हो। कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे जैसे फेस्टिवल्स अप्रोच करेंगे ना, तो देखिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स भी कहीं ना कहीं आके मैच करते हैं, भाव के हिसाब से भी फिर टेक्निकल्स मूव भी करते हैं, और उसका एग्जांपल आपको कॉल्स में देखने को मिल रहा होगा। डाबर के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 680 रुपये का, और इंडियन होटल के लिए टारगेट 720 रुपये का। और अक्षय के जो शेयर हैं वो हैं वेदांता, टारगेट होगा 441 रुपये का, और इंडियन होटल इनके पास भी है। कल भी हमने कई एक्सपर्ट्स की तरफ से देखा इंडियन होटल्स को रेकमेंड होते हुए, और इसके लिए टारगेट होगा 712 और 724 रुपये का, और वेदांता के लिए जो टारगेट होगा 465 रुपये का होगा। तो ये चार आपके लिए तेजी के शेयर हो गए। थोड़ी देर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया जो कल 18-19% टूटा, उसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक नेगेटिव खबर और आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर, एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने हम रखेंगे, और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आपके लिए हम लेकर आएंगे। लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में खबरों वाला शेयर बताने के लिए, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे शेयर्स जरा चेक कर लेते हैं जहां पर कल मूव्स बड़े रहे। एनटीपीसी को लेकर एक अच्छी खबर भी आज आई है, और एनटीपीसी कल हमने देखा रिकॉर्ड बनाया, निफ्टी का टॉप गेनर रहा। वैशाली जी, एनटीपीसी आप अभी कितना चलते हुए देख रही हैं, और चार्ट्स कितने मजबूत लग रहे हैं आपको इसके? सही कहा, कल एनटीपीसी की एक्चुअली सबकी नजर होगी, बिकॉज ब्रेकआउट दिया है चार्ट पे,
एज लॉन्ग एज ये 421 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक ये 435 440 के नेक्स्ट टारगेट यहाँ से दिख सकते हैं। सो व्यू पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी एक्सेप्शनली हाई है, तो 413 का स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर करिए। 421 का एक अच्छा सा अभी सपोर्ट बन चुका है और लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 435 440। फाइनेंस के शेयर में लगभग 40% का करेक्शन आ गया था। हालांकि उन स्तरों से स्टॉक धीरे धीरे करके थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है, पर फिर भी उन लेवल्स के पास नहीं पहुंचा है। अब इस बड़ी राहत के बाद इन्वेस्टर्स क्या कुछ करें, क्योंकि ऐसे बड़े मूव के बाद पैनिक होना लाजमी है। आइए समझते हैं। और विवेक, सबसे पहले तो आपका स्वागत करेंगे, गुड मॉर्निंग। आपसे सबसे पहले आईएफएल फाइनेंस के बारे में ही समझना चाहेंगे। इस पूरे मूव को आप कैसे देख रहे हैं और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए? जो लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं उनको उनके लिए कितनी बड़ी पॉजिटिव और कितनी बड़ी राहत की खबर है ये? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, मुझे लगता है कि आप पे कोई एलिगेशन लगता है और एलिगेशन के कारण अगर स्टॉक टूटता है, अब वो एलिगेशन सही है गलत है, कुछ ना कुछ आरबीआई को दिखता है, इसी के कारण ना एलिगेशन लगता है। अगर कंपनी उसको ठीक करती है, मतलब प्रोसेसेस को ठीक करके और उसके बाद में वापस क्लीन चिट मिलता है उसको, तो ये तो बहुत बड़ी राहत हुई। मतलब लाइफ इज बैक ऑन ट्रैक समझ लीजिए आप कंपनी के लिए। और कंपनी फुल फ्लेज्ड जो पहले काम कर रही थी गोल्ड लोन्स में, वो काम वापस शुरू कर सकती है। और गोल्ड लोन आज के दिन आपको मालूम है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। तो पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली जो स्तर पे पहले आईएफएल था, हो सकता है कि उस स्तर पे वापस चला जाए। तो यहाँ से डाउनसाइड होने की उम्मीद नहीं है। वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्ट आज के दिन। और मतलब बिजनेस भी काफी डाइवर्सिफाइड और स्प्रेड आउट है। तो कभी भी कोई भी एलिगेशन से आप अगर बाहर आते हो तो दैट इज पॉजिटिव। तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अगले 6 महीने में हो सकता है कि ये जो पहला पुराना स्तर था वहां पे वापस चला जाए। स्तर है वहां पर वापस जाने का दमखम रखता है आईएफएल फाइनेंस। एक बड़ी पॉजिटिव खबर है और ये इतनी बड़ी पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि इस पूरे बैन के पहले अगर हम देखें तो मार्च 2024 तक जो गोल्ड बुक थी वो आईएफएल स्टैंड अलोन एयूएम का 80% कॉन्स्टिट्यूट करती थी और साथ ही कंसोलिडेटेड एयूएम जो है वो 30% था। आप देखिए इस पूरे मूव से जो है एक बड़ा बूस्टर तो साबित हो ही सकता है ये। विवेक का मानना है कि जो पहले के लेवल्स हैं वहां तक वापस जा सकता है और उसके पहले आईएफएल फाइनेंस 600 के भी ऊपर था, यानी मौजूदा स्तरों से भी देखें तो 100 रुपए तो जाना ही चाहिए। एक बार वैशाली आपसे भी समझना चाहेंगे कि टेक्निकल चार्ट्स पे आप कैसे देख रहे हैं आईएफएल फाइनेंस को प्लेस्ड, क्योंकि इतनी भारी गिरावट के बाद धीरे धीरे करके ये स्टॉक रिकवर तो जरूर किया है, पर नियर टू मीडियम टर्म में कौन से लेवल्स ध्यान में रखें वैशाली? आई थिंक 475 का एक सपोर्ट बन चुका है और एक बार ये स्टॉक दोबारा अराउंड 530 535 को क्रॉस करता है तो एक अच्छे से ट्रेंड में जा सकता है एंड दैट कुड गिव अस अ अपसाइड टारगेट ऑफ 600 630। तो 475 के सपोर्ट के साथ ये जरूर देखा जा सकता है बिकॉज ऑलरेडी एक ट्रेंड में आ चुका है, बट नियर टर्म थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखा है। 475 रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। 25 तो नहीं टूटेगा और उसके बाद ऊपर के भी टारगेट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, पर इसके साथ ही साथ जो बाकी के गोल्ड फाइनेंसर्स हैं उन पे भी आप नज़र रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि आज जो रिपोर्ट आई है इनक्रेड की तरफ से, उनका कहना है कि ये तो एक बड़ा पॉजिटिव साबित हुआ ही है आईएफएल फाइनेंस के लिए, पर इसके अलावा जो पूरा सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली भी ऊपर जा रहे हैं, ऐसे में गोल्ड फाइनेंस की और गोल्ड लोन्स की जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत अभी बताई जा रही है। एक बार अक्षय आपसे समझना चाहेंगे कि मुथूट फाइनेंस और मनापुरम इन दोनों में से सब बेहतर कौन सा दिख रहा है आपको और क्या यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के मौके हैं? पहले मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत ही मजबूत है, पर थोड़ा सा जो है स्टॉक ओवर स्ट्रेच्ड है कंफर्ट के लिए। 2035 का कल का क्लोजिंग था, तो जिनके पास है उनको बने रहना है। अगर मोमेंटम चेस करना है तो एक थोड़ा सा कंडीशनल बाय है 2075, ये लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको मोमेंटम का एक किक ऑफ मिलेगा जहां पे स्टॉक 2200 तक छू सकता है। तो बने रहने की सलाह है 2000 के स्टॉप लॉस से। और अगर मैं मनापुरम फाइनेंस देखूं तो वहां पे एक रेंज बाउंड
राउंड चार्ट स्ट्रक्चर है जहां एक रेंज के दायरे में स्टॉक सीमित है काफी टाइम से। तो ये 200 का सपोर्ट और 230 का रेजिस्टेंस है मन्नापुरम फाइनेंस में। ओवरऑल टेक्निकल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है। तो मैं अगर चॉइस करना चाहूँ दोनों स्टॉक में तो मैं मन्नापुरम फाइनेंस को चूज करूंगा, क्योंकि रेंज हो रहा है, रेंज में है, एक्यूमुलेशन जोन में है और यहाँ पे एक पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। तो मन्नापुरम फाइनेंस बाय कीजिए। 206 का कल क्लोजिंग था, आपको 195 का स्टॉप लॉस बनाना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 230 का ब्रेकआउट आ जाएगा, जिसके चलते स्टॉक में आपको 245 टू 260 का टारगेट एरिया बनेगा। अभी पसंद आ रहा है अक्षय को, देखिए रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। 195 का यहाँ पे स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं और 230 तक के टारगेट्स जो हैं मन्नापुरम फाइनेंस फिलहाल दिखा सकता है। तो